हेलो ट्रेडर्स, चलिए समझते हैं कि आज निफ्टी ने इंट्राडे में कैसे काम किया है। कल का हमारा एनालिसिस रिवाइज कर लेते हैं। हमने बोला था कि मार्केट गैप डाउन ओपन होगा और कंसोलिडेशन करेगा और उसके बाद अगर ब्रेकडाउन देगा तो हम वहां पे एंट्री लेंगे। लेकिन मार्केट ने क्या किया, गैप डाउन तो हुआ, इसी जोन के आसपास गैप डाउन हुआ और यहाँ से करेक्शन भी किया इसने। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, कंसोलिडेशन ज्यादा नहीं किया, कंटिन्यूसली फॉल कर रहा है। तो वैसे तो फॉल ही करना चाहिए था, लेकिन मेरी होप थी कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा और कंसोलिडेशन करेगा, उसके बाद ब्रेकडाउन देगा। ठीक है, लेकिन इसने भी ज्यादा कंसोलिडेशन किया नहीं और कंटिन्यूसली यहाँ से फॉल करते हुए मार्केट नीचे चला गया। तो इस वजह से आज हमने एंट्री ली नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगा कल का एंट्री का और एनालिसिस का। अब देख लेते हैं कि मार्केट ने आज दिन भर किया क्या। गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होते ही मार्केट ने फॉल ऊपर साइड की तरफ रैली दे दी। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की इसने रैली दे दी है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी बायर्स थे उन्होंने कोशिश की है मार्केट को ऊपर लेके जाने की। मतलब यहाँ पे जितने भी बायर्स उन सभी बायर्स को यहाँ पे ट्रैप करते हुए मार्केट नीचे नीचे की तरफ लेके चला गया। ठीक है, यहाँ से ऊपर उठा था मार्केट, फिर से अगर यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ से फिर से एक कोशिश की थी इसने, लेकिन कंटिन्यूसली इसको मार्केट नीचे लेके चले गए और कंटिन्यूसली फॉल की तरफ बिहेव किया। इसका मतलब अभी हम क्या समझ सकते हैं, जो इसका अगर बड़ा व्यू देखेंगे तो ये जो इसने रैली दी है, इस रैली का ये करेक्शन देने के लिए मार्केट नीचे आया है। मतलब अभी हम सोच सकते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे इंट्राडे के लिए शॉर्ट टाइम के लिए डाउन साइड की एंट्री ले सकते हैं। ये इसका एक ट्रिगर हो चुका है। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि मार्केट कल क्या कर सकता है और इसी हिसाब से हमारे एंट्री क्या रहेंगे। ठीक है, हम तीन पॉसिबिलिटीज देखेंगे। मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, साइड वे ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, उस हिसाब से हम मार्केट को एनालिसिस करेंगे। ठीक है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन हमने निकाल के रखी है। ये पॉसिबल है कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है, लेकिन वजह क्या है, ये ऑलरेडी सपोर्ट जोन के आसपास है, ये कंसोलिडेशन जोन है, यहीं से मार्केट ऊपर चला गया था। मतलब ये सपोर्ट जोन के आसपास है, तो ये एक चांस है कि मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए। ये गैप फिल नहीं की, इस वजह से गैप फिल करने के लिए ऊपर जा सकता है मार्केट। मतलब ये दोनों दो पॉइंट है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसने प्राइस एक्शन छोटे टाइम फ्रेम में चेंज कर चुका है। मतलब गैप डाउन की, सॉरी, डाउन ट्रेंड की, छोटे टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड की इसने अभी शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम यहां तक इसका रेजिस्टेंस देखेंगे। अगर मार्केट ऊपर भी जाएगा तो भी ये रेजिस्टेंस ये रहेगा ट्रेंड लाइन के हिसाब से, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से ये रहेगा हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो इन दोनों आसपास, इस जोन के आसपास अगर यहाँ पे कुछ हमारे कैंडल स्टिक मिलती है या प्राइस एक्शन मिलती है तो हम यहाँ से शॉर्टिंग की एंट्री जरूर लेंगे। ठीक है, यहाँ से अगर फ्रेश सेलिंग आई है, अगर यहाँ से सेलिंग आई है तो फिर से यहाँ पे मार्केट इस जोन के आसपास अगर आता है तो यहाँ पे फिर से सेलिंग आएंगी। मतलब अगर गैप अप ओपन होता है तो अगर रेड कैंडल बनाता है तो मैं भी चांसेस रहेंगे कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा। और सीधा अगर ये जोन के आसपास गैप अप ओपन होता है तो ये ट्रैप करने की कोशिश करेंगे ऊपर जाने के बाद, लेकिन कंटिन्यूसली फॉल करते हुए नीचे आएगा। ये हमारी पॉसिबिलिटीज है और ये हमारा प्रेडिक्शन है। ठीक है, ये गैप अप की हो गई। अगर मार्केट साइड भी ओपन होता है तो मैं क्या करूंगा, राह दिखूंगा, ये कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन करेगा और इस जोन के आसपास आने की राह दिखूंगा। अगर इस जोन के आसपास या इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे ऊपर अगर मार्केट कुछ डाउन साइड की प्राइस एक्शन बनाता है या कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग की एंट्री लूंगा। मतलब अगर साइडवे में ओपन होता है तो मैं यहाँ तक जाने की राह देखूंगा, और डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है और इस जोन के आसपास निगेटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट की और उसको ब्रेक डाउन करता है तो मैं यहाँ पे शॉर्टिंग की एंट्री लूंगा। ये दो पॉसिबिलिटीज होगी। अब अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन अगर ओपन होगा और इस जोन के आसपास ओपन होगा तो ये जोन क्या है, ये जो बड़ी रैली है, इस बड़े रैली का ये करेक्शन जोन है, यहां से यहां तक। आप बोलेंगे इतना बड़ा, हाँ भाई इतना बड़ा करेक्शन है क्योंकि ये इतनी बड़ी रैली भी है। ठीक है, इस जोन के आसपास यहां तक मार्केट आएगा और यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट करके नीचे चले जाता है तो समझ लीजिए कि ये बड़े टाइम फ्रेम में भी डाउन ट्रेंड कन्वर्ट करने, डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, इस वजह से हमने ये जोन बनाया है। अगर मार्केट इस जोन के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो मे बी 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बनाता है और उसको ब्रेकआउट करता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा और कंटिन्यूसली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब एक रैली की तरफ बिहेव कर सकता है, ये भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अगर एक छोटा मोटा गैप डाउन ओपन होता है और मार्केट ग्रीन कैंडल बनाता है और फिर मार्केट धीरे 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 स्लो एंड स्टडी अगर नीचे जाता, ऊपर जाता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यही करूंगा जब तक मार्केट इस जोन के आसपास नहीं आता या फिर इस जोन के आसपास नहीं आता तब तक हम डाउन साइड की एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, और गैप आप बोलेंगे कि अपसाइड की एंट्री नहीं, जब तक इसने अभी प्राइस एक्शन चेंज कर चुके हैं तो मार्केट अभी अपसाइड की एंट्री देखना मतलब हमारी बेवकूफ रहेंगे दोस्तों, क्योंकि हमारा कैपिटल बचाना ही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। ठीक है, और गैप डाउन मतलब डाउन ट्रेंड में अगर हम अपसाइड की एंट्री ले रहे हैं तो फर्स्ट हमारा जो रूल है वो हम तोड़ देंगे। इस वजह से हम कल कोई भी
अपसाइड की एंट्री नहीं लेंगे। हाँ, एक चांसेस है कि मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है और 15 मिनट की कैंडल ग्रीन बनती है और वहां पे उस कैंडल को भी अगर ये तोड़ता है तो हम अपसाइड की एंट्री जरूर लेंगे। ये बस यही एक पॉसिबिलिटी है कि हम अपसाइड की एंट्री लेंगे या फिर हम कंटिन्यूसली कल डाउन साइड की एंट्री देखेंगे। तो बस यही हमारा एनालिसिस है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।